आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। राजूरा नगर परिषद चुनाव 2025 के संबंध में नगर परिषद द्वारा 8 अक्टूबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। इस सूची पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए 13 अक्टूबर तक की समय सीमा दी गई है। हालांकि इस प्रारूप मतदाता सूची के गहन अध्ययन के बाद गंभीर अनियमितताएं, मतदाताओं की संख्या में अंतर और वार्ड विसंगतियां सामने आई है, जिसके कारण नागरिक और स्थानीय कार्यकर्ता बड़ी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस संबंध में नागरिकों ने नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को लिखित आपत्तियां कार्यवाही प्रस्तुत की है और पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए तत्काल सुधार की मांग की है। इस संबंध में कांग्रेस ने राजूरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके नागरिकों की ओर से उपरोक्त आरोप लगाए हैं। इस अवसर पर पूर्व उप महापौर सुनील देशपांडे ने कहा कि मैं 35 वर्षों से राजूरा नगर परिषद में एक नगर सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। भले ही मैंने अपना नाम हटाने के लिए आवेदन नहीं किया था, फिर भी मेरा नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। जब मैंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ हर नगर परिषद चुनाव में मतदान किया, जब हमारे राष्ट्रीय नेता सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वोट चोरी का मुद्दा उठाया, तो चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता द्वारा अपना नाम हटाने की मांग किए बिना नाम कम करने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, चूंकि मेरी 2 बेटियां हैं जो गांव के बाहर बस गई हैं, इसलिए राजूरा की मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए बार-बार आवेदन करने के बावजूद उसके नाम बरकरार रखे गए हैं। निवडणूक जाहीर झालेली आहे आणि त्यांनी प्रारूप मतदार यादी डिक्लेअर केली, त्या यादीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये भूल असल्यामुळे आणि पर्टिक्युलर माझंच नाव त्या यादीतून गायब केल्यामुळे आम्हाला ही पत्रकार परिषद घ्यावी लागली। यामध्ये आम्ही सर्व पुराव्यानुसार सर्व पत्रकारांना आत्ता इतकी सविस्तर माहिती दिली आणि त्यामध्ये राजूरा मतदारसंघामध्ये म्हणजे प्रभागामध्ये एकेका प्रभागामध्ये 50 ते 100 मतदार एक दुसऱ्या प्रभागातले इकडे आलेले आहेत, इकडच्या प्रभागातले तिकडे गेलेले आहेत। अशा पद्धतीने त्यांनी तो घोळ करून ठेवला असल्यामुळे मतदार आणि जे उमेदवार आहेत इच्छुक त्यांना संभ्रम निर्माण झालेला आहे आणि मतदारांना सुद्धा एवढा वेळ नाही आहे की 8 तारखेला त्यांनी यादी जाहीर केली आणि 13 तारखेला शेवटची मुदत दिलेली आहे। त्यामुळे ही तयार करण्यात आलेली यादी ही पुन्हा BLO मार्फत सुधारणा करून पुन्हा चांगली व्यवस्थित त्याची यादी तयार करून नगर परिषद जाहीर करावी। राज्य सरकार ने 9 अक्टूबर 2025 को भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए विशेष सहायता और राहत पैकेज की घोषणा की थी। शुरुआत में चंद्रपुर जिले के मूल तालुका को इस आदेश में शामिल नहीं किया गया था। जैसे ही इस बात का पता चला, विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने तुरंत सरकारी स्तर पर इसकी जानकारी दी। उनके त्वरित प्रयासों के बाद कुछ ही घंटों में सरकार ने इसमें संशोधन किया और 10 अक्टूबर को मूल तालुका को शामिल करते हुए एक नया सरकारी आदेश जारी किया। इस फैसले से हजारों किसानों को बड़ी राहत मिली है और विधायक मुनगंटीवार ने चंद घंटों में ही अपना वादा पूरा करके एक बार फिर किसानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। विधायक मुनगंटीवार की संवेदनशीलता और तत्परता के कारण मूल तालुका के किसानों के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है। भारी बारिश और बाढ़ पीड़ितों के लिए घोषित विशेष सहायता पैकेज का सीधा लाभ मूल पोम्भोरना, बल्लारपुर, चंद्रपुर के साथ साथ जिले के किसानों को मिलेगा। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।